हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो पे हमने 1 to 60 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। चलिए आगे क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, देखते हैं। द कॉल्वे रिएक्शन इज यूज फॉर द सिंथेसिस। तो ये कॉल्वे रिएक्शन होता क्या है? ठीक है, कॉल्वे रिएक्शन कहाँ यूज होता है? तो कॉल्वे रिएक्शन जो यूज होता है वो सिंथेसिस किसके लिए होता है? वो यूज होता है हमारा सैलिसिलिक एसिड्स के लिए। किसके लिए यूज होगा हमारा? सैलिसिलिक एसिड्स के लिए। चलिए बना के देखते हैं। तो हमारे पास कोई रिएक्शन में क्या क्या जरूरत होता है? वो होता है पहले हमारा फेनॉल, जिसको हम क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं और ये हमारा बनाता है O- Na+। ठीक है, इसमें फिर हम क्या ऐड करते हैं? CO2 ऐड करते हैं। तो CO2 ऐड करने से क्या होता है, यहाँ पर हमारा सी डबल ऑफ H ऐड हो जाता है। एंड इसके बाद हम यहाँ पर HCl लाते हैं और हमारा यहाँ से सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये है इसके प्रोसेस। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सैंडमर रिएक्शन। तो सैंडमर रिएक्शन कहाँ यूज होता है? तो इसके लिए कन्वर्ट किया जाता है एनिलीन टू फेनॉल, डाइजोनियम सॉल्ट टू एराइल हैलाइड, बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन या फिर टोलिन टू बेंजोइक एसिड। तो सैंडमर रिएक्शन जो होता है वो जनरली डाइजोनियम सॉल्ट टू एराइल हैलाइड को कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, हम यहाँ पर क्या बनता है हमारा N2+X-, फिर इसमें हम क्या मिलाते हैं? Cu। सपोज अब इसको भी हम क्या मान सकते हैं? X ले लेते हैं। तो ये क्या बना के देगा हमें? ये हमें बना के देगा एक्स अराइल हैलाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फड्डल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फड्डल क्राफ्ट रिएक्शन कैसा एक रिएक्शन होता है? ये एक हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक ऑफ नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इलेक्ट्रोफाइल ऑफ नाइट्रोजन कौन होता है? NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हम बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केनिजारो रिएक्शन। तो केनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन और बेंजोइक एसिड। तो इनमें से किनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? तो हमारा बेंजल्डिहाइड जो है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और यही हमारा क्या देगा? केनिजारो रिएक्शन देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन हमारा क्या दे सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस पर देखें तो वो देगा हमारा बेंजोइक एसिड। और अगर हम जैसे कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, जैसे कि एक रिएक्शन जिसको हम कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इटार्ड रिएक्शन, ऐसे रिएक्शंस में ये क्या दे देगा? ये हमें बेंजोल्डिहाइड देगा। तो बेंजोइक एसिड तब देगा जब हम क्या मिलाएंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बेंजोल्डिहाइड जब हम माइल्ड मिलाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। एनिलीन इज अ। तो एनिलीन कैसा है? प्राइमरी अमीन, अमीन सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन या फिर क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट। तो एनिलीन जो होता है वो हमारा प्राइमरी अमीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस की। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें मिलता है फेनॉल, मिलता है हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन को, अगर हम सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्किन रिएक्शन इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो पर्किन रिएक्शन कहाँ यूज होता है? ये हमारा सिनेमिक एसिड्स में यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा पर्किन रिएक्शन जो होता है वो हमारे किसके सिंथेसिस में यूज होता है? सिनेमिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर ऑप्टिकल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर या फिर चेन आइसोमर। तो ये हमारा कैसा आइसोमर होता है? ये हमारा फंक्शनल आइसोमर होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन एटम होते हैं? तो उसमें 4 कायरल कार्बन एटम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए C6H12O6 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड क्या है? मोनोहाइड्रोक्सी एसिड, डाइहाइड्रोक्सी एसिड, ट्राइहाइड्रोक्सी एसिड या फिर अमोनियो एसिड। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड हमारा होता है CH3CH COOH और OH। तो ये कैसा एसिड है? ये हमारा मोनोहाइड्रोक्सी एसिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कायरल कार्बन इन टार्टरिक एसिड। ठीक है, कितने कायरल कार्बन होता है टार्टरिक एसिड में? तो टार्टरिक एसिड हम जानते हैं क्या होता है? COOH CHOH CHOH और COOH। तो यहाँ कितने कायरल कार्बन है? एक और दो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं पायरानोज। हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? पायरानोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज हमें क्या देता है? वो हमें देता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज हमें देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ लैक्टिक एसिड। द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ लैक्टिक एसिड। तो कितना ऑप्टिकल आइसोमर बनाता है हमारा? तो ये हमारा 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड कितना आइसोमर बनाता है? 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड। तो सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड क्या होना चाहिए? ग्रेप्स, एप्पल, सिट्रिक फ्रूट या फिर मिल्क। तो कौन सा होना चाहिए? सिट्रस फ्रूट हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज टेस्ट नेगेटिव। चलो, ग्लूकोज डज नॉट गिव। तो ग्लूकोज कौन सा टेस्ट नहीं देता? टोलेंट टेस्ट, फेलिन टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट या फिर बेनेडिक्ट टेस्ट। तो ग्लूकोज जो होता है वो हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, द रिफॉर्मेस की रिएक्शन इन्वॉल्व्स। तो ये क्या इन्वॉल्व करता है? ये जनरली हमारा इन्वॉल्व करता है एल्डिहाइड, अल्फा हेलोस्टर और जिंक। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इथाइल एसीटो एसीटेट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल या फिर अमाइंस। तो ये कहाँ यूज होता है? तो ये हमारा यूज होता है एसीटोन्स बनाने में। कहाँ यूज होगा? एसीटोन्स बनाने में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रिग्नार रिएजेंट रिएक्ट विद CO2 टू गिव। तो ग्रिग्नार रिएजेंट CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ठीक है, ग्रिग्नार रिएजेंट CO2 के साथ क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथाइल मेलोनेट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ। तो इथाइल मेलोनेट कहाँ यूज होता है हमारा? ये भी हमारा कहाँ यूज होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में ये यूज्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप इज प्रेजेंट इन। तो एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इथाइल एसीटोएसीटेट, इथाइल मेलोनेट, बोथ ए एंड बी या फिर एसिटिक एसिड। तो एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप जो होता है वो हमारा इथाइल एसीटोएसीटेट में भी होता है और हमारा इथाइल मेलोनेट में भी होता है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? आंसर हमारा बोथ ए एंड बी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ फॉर्मल्डिहाइड क्या बनाता है? ये हमारा जाहिर सी बात है प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एसिटोएसिटिक ester synthesis. The acetoacetic ester synthesis is used for the preparation of monosubstituted acetic acid, disubstituted acetic acid, both A and B या फिर बेंजोइक एसिड। तो ये हमारा मोनो एसिटिक एसिड भी बनाता है या फिर हमारा डाई सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड भी बनाता है।
तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए सी हमारा, बोथ ए एंड बी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। तो मेलोनिक एसिड कहाँ यूज होता है? ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड, डाई सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड, बोथ ए एंड बी, या फिर बेंजोइक एसिड। तो ये कहाँ यूज होगा? ये हमारा आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस गिव। ठीक है, एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस हाइड्रोलाइसिस, ये हमारा क्या बनाएगा? तो ये हमारा क्या बनाता है? ये हमारा अल्कोहल बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीटोन कीटो इनोल टोटोमेरिज्म इज शोन बाय। ठीक है, कहाँ पर कीटो इनोल हमें देखने को मिलता है? चलिए देखते हैं। इथाइल एसिटोएसिटेट, इथाइल मेलोनेट, बोथ ए एंड बी, या फिर एसिटिक एसिड। तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ इथाइल एसिटोएसिटेट में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायरोल इज, ठीक है, तो पायरोल एक क्या है? पायरोल इज 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 4 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, या फिर 7 मेंबर हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। चलिए पायरोल क्या होता है? पायरोल हमारा ये होता है, देख लीजिएगा ये। तो यहाँ पर क्या है हमारा? कितना मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है? तो हमारा 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेट्रो एटम इन pyridine। तो pyridine क्या होता है हमारा? pyridine हमारा कुछ ऐसा होता है। तो pyridine में हमारा हेट्रो एटम कौन है? pyridine में हमारा हेट्रो एटम नाइट्रोजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ नेप्थलीन। तो नेप्थलीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है हमारा C10H8। ठीक है, याद रखिएगा C10H8 हमारा नेप्थलीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ बेंजीन रिंग इन एंथ्रासीन। तो बेंजीन रिंग इन एंथ्रासीन, ठीक है, एंथ्रासीन में कितने बेंजीन रिंग होते हैं? तो एंथ्रासीन में हमारे पास लगभग कितने बेंजीन रिंग होंगे? हमारे पास 3 बेंजीन रिंग होते हैं। कितने? 3। तो ऑप्शन आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेट्रो एटम इन फुरान। तो फुरान कैसे होता है? तो फुरान हमारा कुछ इस तरीके से होता है। तो फुरान में हेट्रो एटम कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थायोफिन। थायोफिन इस थायोफिन क्या होता है? थायोफिन हमारा, थायोफिन कुछ ऐसा होता है। तो बताइए थायोफिन में क्या है? 5 मेंबर रिंग है। तो ये क्या होना चाहिए? 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेनंथ्रीन क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, मोनोन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, या एरोमेटिक एसिड होता है? ठीक है, तो फेनंथ्रीन हमारा होता है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, ये हमारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ pyridine इज ड्यू टू। ठीक है, तो pyridine में बेसिक कैरेक्टर क्यों होता है? द प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोजन, ना ये तो नहीं होगा। द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन, हाँ इसीलिए से क्या होता है हमारा? ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है। द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड नहीं, या फिर द प्रेजेंस ऑफ रिंग नहीं। तो बेसिक कैरेक्टर क्यों होता है? द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पायरोल नेचर। तो पायरोल कैसा होता है? बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल, या फिर एम्फोटरिक। ठीक है, तो पायरोल जो होता है वो हमारा एसिडिक नेचर का होता है। पायरोल कैसा होता है? जनरली पायरोल जो होता है वो हमारा एसिडिक नेचर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थलीन। द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थलीन, कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है? तो नेप्थलीन पे हमारा 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है,
तो हमारा ये ऑर्गेनिक का ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम ट्राई करेंगे वो हम ट्राई करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।